कि देखो मारवाड़ जो रियासत थी, मारवाड़ रियासत में एक छोटा सा गांव था रूपावतों की ढाणी। रूपावतों की ढाणी जो है वो निमास ठिकाने में आती थी, और निमास ठिकाना मारवाड़ रियासत का पार्ट था। निमास ठिकाना का जो गांव रूपावतों की जो ढाणी है उसमें खेत सिंह रूपावत था। कहते हैं कि खेत सिंह रूपावत के पिताजी का देहांत इनके बचपन में हो गया था। इनकी माताजी ने बड़े ही लाड़ प्यार से इनको पाला। इनकी माताजी गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के लकड़ी बेचा करती थी और अपने परिवार का खर्चा चलाया करती थी। और परिवार में कौन था? एक बेटा था, खेत सिंह। खेत सिंह बड़ा हुआ। माताजी ने पूरे जीवन में जो कमाया उसका एक ऊंट ला करके खेत सिंह को दे दिया और खेत सिंह से कहा कि बेटे, अब तुम इस ऊंट से लकड़ी आसानी से बेच सकते हो, तुमको बिल्कुल भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद खेत सिंह रूपावत की शादी हो गई। तो शादी हो गई तो घर के खर्चे बढ़ गए। तो खेत सिंह रूपावत ने एक दिन अपनी माताजी से कहा कि माताजी, अब मैं लकड़ी बेचने के लिए गांव गांव नहीं बल्कि ठिकानों पर और दूर दूर प्रदेशों में लकड़ी बेचने जाया करूंगा। सभी साथ के दूर दूर लकड़ी बेचने जाते हैं और वो अच्छे पैसे कमा के लाते हैं। माताजी ने कहा कि चले जाया करो, पर अपना ध्यान रखा करना। तो एक दिन खेत सिंह रूपावत अपनी ऊंट गाड़ी पर जैसी लकड़ियां जमा करके फ्री हुए तो कहते हैं कि खेत सिंह रूपावत की माताजी रोने लग गई। खेत सिंह आए। खेत सिंह ने कहा कि माताजी क्यों रो रहे हो? और खेत सिंह आंसुओं को पोंछते हुए माताजी के खाट के पास बैठ गए। और माताजी कह रही थी कि पता नहीं बेटा, अंदर से आज मेरा क्यों जी व्याकुल सा हो रहा है, तो ऐसा कर आज लकड़ी बेचने मत जा। तो माताजी ने जैसी लकड़ी बेचने के लिए मना कहा तो खेत सिंह ने कहा कि माताजी, मैं लकड़ी बेचने नहीं जाऊंगा, आप इतनी परेशान मत हो। आप क्या है, थोड़ी सी बीमार हो, और देखो आपकी दवाई भी खत्म हो गई है, मैं आपके लिए दवाई भी ले आऊंगा, और आपके दलिया को मीठा करने के लिए मैं आपके लिए गुड़ भी ले आऊंगा। माताजी मैं चला जाता हूं। तो माताजी ने सोचा कि कब तक मैं मेरे बेटे को रोक सकती हूं? ये लकड़ी बेचने नहीं जाएगा तो घर घर का खर्चा कैसे चलेगा? खेत सिंह रूपावत जैसे ही घर से चलने लगे तो इनकी पत्नी घर के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हुई थी, 4 बाजरे की रोटी एक कपड़े में बांध करके। और जैसे ही खेत सिंह को वो 4 रोटी देने के लिए लगी तो खेत सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि बताओ तुम्हारे लिए मैं लेके क्या हूं, क्योंकि मैं निवास ठिकाने पर लकड़ी बेचने जा रहा हूं। तो इनकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए एक तो आरसी लेकर के आना, मेरे लिए एक कूपला लेकर के आना। तो इतने में ही खेत सिंह वहां से चल देते हैं। तो खेत सिंह जब रास्ते में चल रहे थे तो खेत सिंह सोच रहे थे कि देखो मेरी माता कितनी भोली है, मैं जैसे ही लकड़ी बेचने के लिए घर से चलता हूं तो माताजी रोने लग जाती हैं। तो फिर खेत सिंह अंदर ही अंदर ये भी सोच रहे थे कि मेरी माताजी ने बचपन से मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, पिताजी का देहांत बचपन में हो गया था, तो क्यों ना माताजी मुझे घर से बाहर जैसे ही जाते देखें तो क्यों ना उनके आंसू आ जाएं। आंसू आना तो उनका जाहिर है। तो खेत सिंह ऐसे भी सोच रहे थे कि माता कभी कभी तो ऐसे रोती है जैसे पता नहीं मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। तो दोस्तों हुआ क्या, खेत सिंह रूपावत लकड़ी बेचते बेचते निवास ठिकाने पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि लगभग 7 से 8 आने तक की इन्होंने लकड़ी बेच दी थी शाम तक। और फिर ये निवास ठिकाने की जो धर्मशाला थी वहां पर ठहरे, क्योंकि ठिकानेदारों की धर्मशालाओं में सुबह से लेकर शाम तक लंगर चलते थे खाना खाने के लिए। तो वहां पर खेत सिंह रूपावत अपनी ऊंट गाड़ी से उन लकड़ियों को खोल देते हैं और ऊंट को वहां से चारा खाने के लिए बांध देते हैं। और खेत सिंह रूपावत जमीन को ऐसे साफ करके और अपनी तौलिया बिछा करके, अपनी साफी बिछा करके सो जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद खेत सिंह रूपावत जागे, उन्होंने सोचा कि खाना खा लेता हूं। तो जैसी वो अपनी बाजरे की रोटी कपड़े से खोली तो उन्होंने सोचा कि यदि लगावड़ मिल जाए, थोड़ी सी सब्जी या थोड़ा सा अचार मिल जाए तो रोटी खा ली जाएगी। तो वहां पर धर्मशाला में लंगर चल रहा था। खेत सिंह रूपावत उस लंगर में गए और कहा रसोड़े से कि भाई साहब थोड़ा सा सब्जी मिल जाएगी क्या, या अचार मिल जाएगा क्या? तो रसोड़े ने कहा कि सब्जी क्या, रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए, खूब खाओ, ठिकानेदार की तरफ से सभी के लिए सेवा कार्य चल रहा है। तो खेत सिंह रूपावत ने एक कटोरी में सब्जी ली और सब्जी को लेकर के खेत सिंह रूपावत
रोटी खा करके आराम से सो गया। कहते हैं कि सुबह के लगभग 4 से 5 बजे के बीच में ठिकाने पर भगदड़ मच गई। चारों तरफ लोग इधर उधर भागने लगे। खेत सिंह रूपावत जागे और उन्होंने देखा कि पता नहीं क्या हो गया है। इतने में ही पता चला कि मारवाड़ महाराजा मानसिंह राठौड़ ने निमास ठिकाने पर आक्रमण कर दिया है। तो खेत सिंह रूपावत जागे और उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई तुम जाओ मत, यदि ठिकाने पर संकट आया है तो हम सब एकजुट होकर के लड़ेंगे। पर अधिकांश रागिर वहां से चले गए। अधिकांश रागिर वहां से चले गए। निवास ठिकाने के ठिकानेदार ठाकुर सुल्तान सिंह वहां पर पहुंचते हैं और ठाकुर सुल्तान सिंह ने वहां पर देखा कि एक 15 से 16 बरस का लड़का वहां पर खड़ा हुआ है, टूटी हुई म्यान लेकर के, क्योंकि इनके पिताजी की टूटी हुई म्यान थी, अपने साथ में लेके जाते थे, लकड़ी बेचने के लिए जाते थे, क्योंकि क्या पता कोई ऊंट को लूट ले। तो टूटी हुई म्यान को लेकर के खेत सिंह रूपावत वहां पर खड़े हुए थे। इतने में ही सुल्तान सिंह ने पूछा इनसे कि तुम कौन हो और तुम अभी तक यहां से गए क्यों नहीं हो। तो कहते हैं कि खेत सिंह रूपावत ने कहा कि मैं एक राजपूत हूं। कि तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। कि साथ क्यों दोगे? कि मैंने आपका नमक खाया है। कि नमक? सुल्तान सिंह थोड़े से अचंभित हो गए कि कौन सा नमक और कैसा नमक, मैंने तो तुमको पहली बार देखा यहां पर। तो खेत सिंह रूपावत ने कहा कि मैंने शाम को रोटी खाने के लिए यहां से रसोड़े से सब्जी ले ली थी और महाराज आपका उसमें नमक था और मैं आपके साथ लड़ूंगा। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं नमक हराम ही नहीं कर सकता महाराज, पर यदि संकट आया है तो मैं युद्ध मैदान में सबसे अग्रिम टुकड़ी में मैं ही महाराज का साथ दूंगा। सुल्तान सिंह ने कहा कि नहीं, तुम यहां से चले जाओ और जो एक कटोरी में जो आपने नमक खाया वो नमक का मोल इतना नहीं है कि तुमको अपना शीश कटवा करके उसका मोल चुकाना पड़े। तो कहते हैं इस समय खेत सिंह रूपावत ने कहा कि राजपूत के सिर से हमेशा नमक का मोल ऊंचा रहता है, इसीलिए राजपूत के सिर की मांग हर जगह रहती है। उसी कारण राजपूत की इज्जत है और हमेशा इज्जत रहेगी। जिस दिन उसका सिर महंगा हो जाएगा और नमक सस्ता हो जाएगा, उसके सिर की इज्जत कोई नहीं करेगा, वह निरुपयोगी और भार स्वरूप बन जाएगा। ठाकुर सुल्तान सिंह और अचंभित हो गई। तो ठाकुर सुल्तान सिंह ने कहा कि तुम्हारे घर में कौन है? कि मेरे घर में एक वृद्ध माता है, मेरी पत्नी है। तो सुल्तान सिंह ने कहा कि उनकी सेवा कौन करेगा? कि उनकी सेवा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। दोस्तों, खेत सिंह रूपावत वहां पर अड़ गए और ऐसे कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर खेत सिंह रूपावत ने कहा कि मेरा कर्तव्य मुझे आज्ञा देता है ठाकुर साहब, मुझे युद्ध लड़ने दीजिए। आप मेरे सामने और अधिक संकट पैदा मत कीजिए, मैं आपके साथ युद्ध लड़ूंगा। तो ठाकुर सुल्तान सिंह ने कहा कि खेत सिंह, यदि तुम्हारी इतनी ही हट है तो तुम ऐसा करना, जब युद्ध हो तो तुम सेना में पीछे रहना। इतना कहकर के ठाकुर सुल्तान सिंह वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। कहते हैं दोस्तों, खेत सिंह रूपावत सेना में पीछे नहीं, खेत सिंह रूपावत उस युद्ध में सबसे आगे लड़ रहे थे। और खेत सिंह रूपावत इस प्रकार से उस युद्ध में लड़े, वो योद्धाई कला खेत सिंह रूपावत ने उस युद्ध में दिखाई कि खेत सिंह रूपावत का युद्ध लड़ते लड़ते खेत सिंह रूपावत का धड़ से शीश अलग हो गया, शीश कट गया। जैसे ही धड़ से शीश अलग हो गया तो ये दृश्य जब ठाकुर सुल्तान सिंह ने देखा तो ठाकुर सुल्तान सिंह का हृदय अंदर ही अंदर रोने लग गया कि देखो, 15 से 16 साल का एक लड़का जिसे मैं जानता तक नहीं था, वो एक बेली में, एक कटोरी में दाल में उसने जरा सा नमक क्या खा लिया कि उसने नमक का मोल अपनी गर्दन कटवा करके चुकाया है।
तो जब इसके शव को लेकर के ठाकुर सुल्तान सिंह इसके गांव पहुंचा तो कहते हैं कि इनकी माताजी को ये खबर लगी कि उसका बेटा खेत सिंह रूपावत नहीं रहा। ये खबर सुनते ही उसकी माता का देहांत हो गया, उसकी माता के प्राण निकल गए। इनकी पत्नी जो थी, नई नवेली पत्नी, वो खेत सिंह रूपावत जी के शव के साथ सती हो गई। तो कहते हैं दोस्तों कि पूत मरे हित देश में हर क्यों बंधु समाज, माना हर की जन्म दे जितनी हर की आज। कि पूत मरे हित देश में, कि एक बेटा देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। हर क्यों बंधु समाज, उसके भाई बंधु पूरा समाज बहुत हर क्यों यानी कि बहुत राजी होता है, बहुत खुश होता है कि हम में से कोई एक देश के काम आया है। माना हर की जन्म दे, कि उसकी माता उस बेटे को, उस लाल को जन्म देते समय उतनी खुश नहीं हुई, उतनी राजी नहीं हुई जितनी राजी आज हुई है कि उसका बेटा देश की रक्षा के लिए देश के काम आया है। तो ये हमारे खेत सिंह रूपावत हैं, जो एक वेली में नमक क्या खा लिया उन्होंने, उस नमक का मोल उन्होंने अपनी गर्दन कटवा करके चुकाया। तो थैंक यू दोस्तों।